बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत का एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी औरत छठ मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा के साथ छठ मैया का व्रत करती थी। परंतु उसकी बहू नई विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी औरत छठ मैया का व्रत करने की तैयारी कर रही थी। तब बूढ़ी औरत की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग चांद पर भी पहुंच गए हैं और आप आज भी इन व्रत और पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं। बूढ़ी औरत पर उसकी बहू द्वारा कही गई बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा और वह अपने व्रत की तैयारी करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत ले आओगी। ना जाने क्यों लोग भूखे प्यासे रहकर खुद को तकलीफ देते हैं। तब अपनी बहू की बातें सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बहू, मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया की पूजा और व्रत किया। तब ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष मेरे साथ छठी मैया का व्रत कर। मैया तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी भर जाएगी। मगर नए विचारों की बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, पूरा दिन मस्ती से रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी औरत के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी औरत का बेटा वहां आ जाता है और बोला, अगर तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से बहस तो मत करो और जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर आ जाती है, लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वह मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां ना पाकर उसे ढूंढने लगता है, तो वह मेले में हलवाई के दुकान के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती हुई नजर आती है। उसका पति कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। तब उसकी पत्नी झड़झड़ाते हुए बोली, ना जी ना, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी, आप ही जाकर करो ये पूजा पाठ। पति वहां से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वह डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूबने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और वह डूब जाता है। जैसे ही बूढ़ी औरत को ये पता चलता है कि उसका बेटा डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगती है और छठी मैया से बोलती है कि माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी माँ। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो उसकी सजा आप मुझे दें, मेरे बेटे को नहीं। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगती है। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। ये देखकर उसे सदमा लग जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है और अपने सास से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरे पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने मन में छठी माता को पुकारते हैं, माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु, माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती।
इधर बूढ़ी औरत पुत्र वियोग में जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी औरत का बेटा बाहर निकल आता है। ये देखकर घाट पे खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी औरत खुशी के मारे रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में आकाश में एक गर्जना होती है और उसी गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी मेरी पूजा करता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। और ये कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गईं और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करना शुरू कर दिया। तो बोलो छठी मैया की जय हो। हे छठ माता, जिस तरह आपने अपनी कृपा उस बूढ़ी औरत और उसकी बहू पर बनाए रखी, उसी तरह अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और सुंदर सुंदर कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।